तो देखो YouTube ने 7 अपडेट किए हैं और सातों के सातों जो अपडेट है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? जो YouTube क्रिएटर है। तो सारे अपडेट बता रहा हूं, सारे ऑफिशियल अपडेट है। एक भी अपडेट को मिस मत करना, क्योंकि इससे भाई क्रिएटर को ना बाद में नुकसान होता है, क्योंकि जब वो अपडेट नहीं सुनता बाद में कुछ दिक्कत हो जाती है। फिर किसी क्रिएटर से बात करता है तो पता चलता है कि भैया अपडेट तो तुझे पता नहीं है, गलती किए जा रहा है, अब पेनल्टी भुगत। तो सारी अपडेट बता रहा हूं इस एक वीडियो के अंदर, ताकि आप भी अप टू डेट रहें और बढ़िया से यूट्यूब पर काम करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपका भाई आपको बता देता है। सबसे पहला जो अपडेट है ये है एआई डिटेक्शन लेबलिंग अपडेट। अब समझिए इसका क्या मतलब है। अब देखो, पहले एक अल्टर्ड कंटेंट का फीचर था, जब हम वीडियो अपलोड करते थे उसको अब एआई यूज का नाम दे दिया। वो नाम ही नहीं दिया है, उसमें कुछ चेंजेस भी किए। अब चेंजेस क्या किए कि पहले क्या करता था कि जो सिस्टम था यूट्यूब का, वो क्रिएटर पर ट्रस्ट करता था कि भाई अगर तूने एआई को गलत तरीके से यूज किया है, अल्टर्ड तरीके से यूज किया, तो तू खुद एक काम कर, इस पे यस और नो कर दे, और क्रिएटर अपनी मर्जी से यस और नो कर देता था। लेकिन अब यूट्यूब ये कह रहा है कि हमने इस एआई जो डिटेक्शन है इसके लेबलिंग को अपग्रेड किया है। अब हमने ऐसे टूल इजाद कर लिए कि वो खुद से देखेंगे कि आपकी वीडियो में आपने एआई का यूज किया है कि नहीं किया है, और अगर आपने किया है और अल्टर्ड कंटेंट है आपका और आपने उसमें नो किया हुआ है, तो खुद से वो यस कर देगा। और एआई के जो लेबल होंगे वो अब क्लियरली विजिबल होंगे ऑडियंस को कि ये वीडियो में एआई यूज हुआ है। तो आप भैया गलत मत करो। पेनल्टी की अभी बात यूट्यूब ने नहीं करी है, बस इतना कहा है कि अगर आप गलती से उसमें यस की जगह नो करते, नो की जगह यस करते, तो ये खुद यूट्यूब का जो सिस्टम है वो उसको चेंज कर देगा, उसको पता चल जाएगा। अब एआई कंटेंट आप छुपा नहीं सकते, एल्गोरिदम पकड़ लेगा तुरंत ही और उस पर टिक करके विजिबल कर देगा ऑडियंस के लिए कि इसमें एआई यूज किया गया है। दूसरा जो अपडेट है भाई साहब, अब ये मुझे नहीं पता ऑडियंस के लिए अच्छा हो सकता है, क्रिएटर के लिए कैसा होगा वो तुम मुझे कमेंट में बताना। इसका मतलब है कस्टम फीड। अब एक कस्टम फीड क्या है इसको समझिए। अभी तक क्या होता था कि ऑडियंस अपना यूट्यूब ऐप ओपन करती थी और उसकी फीड में जो भी आना होता था वो यूट्यूब का सिस्टम तय करता था। अब कस्टम फीड बना सकेगी ऑडियंस। अगर मान लो मुझे सिर्फ ट्रैवल वीडियो देखना पसंद है तो मैं टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देके ओनली ट्रैवल वीडियो लिख सकता हूं, ओनली क्रिकेट वीडियो लिख सकता हूं, ओनली मोबाइल अनबॉक्सिंग वीडियो लिख सकता हूं। मेरी फीड में फिर वैसी ही वीडियो आएगी, यानी मैं अपनी फीड को कस्टमाइज कर सकता हूं। अब ऑडियंस के लिए तो काफी अच्छा अपडेट है, और एक तरीके से नहीं भी है, क्योंकि कुछ नई चीजें है जो ऑडियंस जानना तो चाहते हैं उसके तक पहुंचेगा नहीं। क्रिएटर के लिए कैसा है भाई, आप मुझे लिख के बताओ कमेंट में। थर्ड जो अपडेट है ये है हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम इन शॉर्ट फीड। इसका मतलब ये है कि जो हॉरिजॉन्टल में यानी कि लैंडस्केप में हम जो करते थे लाइव स्ट्रीम, वो अब तक नोटिफिकेशन, सर्च, फीड इन सब में चलती थी। लेकिन अब ये कह रहा है यूट्यूब की जो, जैसे ये मोबाइल है, मैं इस तरीके से वर्टिकल लाइव स्ट्रीम करता हूं तो शॉर्ट फीड में जाती है, इस तरीके से जो भी मैं अब लाइव स्ट्रीम करूंगा वो सारी भी शॉर्ट में जाएगी। तो इससे भाई अर्निंग बढ़ेगी क्रिएटर की, सिंपल सी बात है, क्योंकि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम है उनमें अब साइड बाय साइड मिड रोल ऐड भी चलेंगे और शॉर्ट फीड में भी जाएगी। तो कुल मिला के लाइव स्ट्रीम को अब ज्यादा बढ़ावा दे रहा है यूट्यूब हर तरह से। तो भाई अगर आप लाइव स्ट्रीम नहीं करते हैं स्टार्ट कीजिए, मैंने भी बंद कर रखी है, तो मैं भी अब फिर से इसको रीस्टार्ट करने वाला हूं। अगला अपडेट है क्रिएटर लाइकनेस आईडी एक्सपेंशन। अब इसका मतलब ये कि जो लाइकनेस डिटेक्शन वाला फीचर था वो कुछ लोगों को मिल गया था, लेकिन अब ये कह रहा है यूट्यूब कि भाई मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, 18+ जितने भी क्रिएटर है सभी को इसमें शामिल कर रहा हूं। और इसमें अब फेस के साथ आपकी वॉइस उसको भी डिटेक्ट कर पाओगे, यानी ना तो आपकी कोई फेस स्वैपिंग करेगा और ना ही कोई वॉइस क्लोनिंग कर पाएगा। अगर करता है तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो और उसको रिपोर्ट कर सकते हो, कि बता सकते हो सिस्टम को कि भाई यहाँ पे इसने मेरे साथ ऐसा किया। यानी कि ना तो आपकी कोई वीडियो कॉपी कर सकता, उसमें कॉपीराइट लग जाएगा, अगर कोई आपका फेस स्वैप करता है वहां पे लाइकनेस डिटेक्शन आ जाएगा, और वॉइस क्लोनिंग भी नहीं कर सकता। तो कुल मिला के क्रिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अच्छा अपडेट है। अगला जो अपडेट है ये है जेमिनी ओमिनी फ्लैश अपग्रेड। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो शॉर्ट रिमिक्स थे और जो यूट्यूब क्रिएट ऐप थी उसमें पुराने मॉडल्स पे ही आप काम करते थे, स्पीड कम रहती थी, सीमित टाइप की आप एडिटिंग कर पाते थे। अब इसमें जेमिनी का जो ओमिनी अपडेट है उसको इसमें डाल दिया है, इंक्लूड कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। तो अब आप अच्छे शॉर्ट्स रिमिक्स कर पाएंगे, स्पीड आपकी बढ़ेगी और आप बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको एआई का फुल सपोर्ट इसके अंदर अब मिलेगा।
और जो यूट्यूब क्रिएट ऐप है उसके अंदर भी काफी सारे फीचर ऐड किए गए हैं। तो शॉर्ट्स वालों की तो भाई बल्ले बल्ले है। अगला जो अपडेट है ये है नैनो बनाना इन इफेक्ट मेकर। तो अभी तक जो इफेक्ट मेकर था शॉर्ट्स में उसमें मैनुअली सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे आप एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एआर वाले जो स्टाइल्स है वो भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने फ्लाइंग मनी बोला तो फ्लाइंग मनी का वो जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप शॉर्ट्स के इफेक्ट मेकर में भी बहुत अलग अलग तरह के अब जो है स्टाइल के फीचर देखेंगे कि वहां पर भी आप एआर डिजाइन कैसे कर पाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जो 7वीं अपडेट है भाई साहब ये बहुत काम की अपडेट है। जो एक पॉलिसी थी स्पैम डिसेप्टिव प्रैक्टिस स्कैम पॉलिसी, इस पॉलिसी में एक्चुअली रूल्स तो कोई चेंज नहीं किए, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक पड़ रही थी, चैनल रिमूव हो रहे थे, और बाद में ये था कि इसका जो ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट था उसको समझना क्रिएटर के लिए बहुत मुश्किल था। तो समझ ही नहीं पाता था कि भाई मेरे को दिक्कत क्या हुई है। तो बार बार स्ट्राइक पड़ती थी, अपील करते थे, वो आर्टिकल भेज देते थे यूट्यूब वाले, और आर्टिकल क्रिएटर को समझ नहीं आता था। तो अब आर्टिकल के इंटरफेस को बिल्कुल ईजी कर दिया, चेंज कर दिया, यानी अब किसी को इस पॉलिसी की वजह से स्ट्राइक पड़ेगी और आर्टिकल भेजा जाएगा तो आर्टिकल को इजीली वो समझ सकता है कि एक्चुअल में इस पॉलिसी में उसने गलती कहां करी थी जिसकी वजह से उसको स्ट्राइक आई है या फिर चैनल को रिमूव किया गया है। तो सातों अपडेट मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगी हर क्रिएटर के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। आपको कौन सी बढ़िया लगी, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।